तीन शब्द जो मैंने पदयात्रा के दौरान सबसे ज्यादा सुने वो है अधिकारियों की मनमानी से उससे परेशान जनता, दूसरा सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, और तीसरा सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी। ये नया शब्द है, बिहार में पिछले 5-7 वर्ष में पैदा हुआ है, जो विशुद्ध तौर पर दलाली है। पीसी हर योजना में, योजना चाहे केंद्र की हो कि राज्य की, उसमें काम हो या न हो, उसमें से पीसी काटने की व्यवस्था बहुत बढ़िया बनी हुई है। बिहार ने लालू जी के राज में जंगल राज देखा है, अपराधियों का जंगल राज देखा है, जहां अपराधी लोगों को लूटते थे, डरते नहीं थे, उनको किसी का उन पर कंट्रोल नहीं था। ये आज का जो दौर है, इसको लोग सही बता रहे हैं कि ये नीतीश का राज जो है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराध होता था, लूटपाट होती थी, वो रात में होता था। ये नीतीश के राज में अधिकारी दिन में ही, भरे दोपहरी में लोगों को लूट रहे हैं। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डरता नहीं था, कहता था जाओ जो करना है कर लेना, हम किसी से नहीं डरते हैं। वही हाल नीतीश के राज में अधिकारियों का है, आपसे घूस लेगा ही लेगा। आप चाहे कि पत्रकार है कि जनप्रतिनिधि है, कितने बड़े आदमी हैं, वो कहता है जिसको जो करना है कर लो, पैसा लेंगे ही लेंगे। तो ये जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया है। सारे चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार वापस ले लिया गया। कोई आप मुखिया विधायक का, मुखिया सरपंच का बात छोड़िए, विधायक मंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं है, इवन अफसरों का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार को चला कौन रहा है? सरकार को सिर्फ 5 लोग चला रहे हैं। वो 5 कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद, और उसके साथ बैठे हुए 4 सेवानिवृत्त ऑफिसर जिसको सलाहकार बनाकर नीतीश कुमार ने बैठा दिया है। और ये लोग, इन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको ना सर्विस कंडीशन इन पर लागू होता है, ना ये पॉलिटिशियन है कि ये कोई संविधान का इन पर कोई प्रभाव है, ना ये जनता के द्वारा चुने गए हैं, और न ही ये किसी परीक्षा को पास करके आए हैं। किसी जमाने में अफसर थे, अब नीतीश कुमार ने उनको सलाहकार बनाकर 5 लोगों को बैठा लिया है, और यही लोग 13 करोड़ बिहार के लोगों के भविष्य को तय कर रहे हैं, जिन पर कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं है। जो इनका मन हुआ वही ये लोग करेंगे। दूसरा जो आपको मैंने बताया, जो सबसे ज्यादा शब्द सुना गया, वो है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। 5-7 साल पहले हम बिहार में नीतीश के साथ काम किए हैं। बिहार में जो पेटी करप्शन है निचले स्तर पर, उस पर इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है कि आज स्थिति ये है कि चाहे आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र, आपको राशन कार्ड लेना है या इंदिरा आवास लेना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है या FIR कराना है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकते हैं। और लोग इससे इतना त्रस्त हैं कि जो आपको बता रहे हैं, जो 400 रुपया सरकार विधवा और वृद्धा पेंशन दे रही है, आप भ्रष्टाचार का आलम का अंदाजा लगाइए। 400 रुपया इस महंगाई के जमाना में जो वृद्धों को पेंशन मिल रहा है, उसमें से भी 20 रुपया कमीशन काटा जा रहा है। 5 किलो अनाज जो देने की बात है, उसमें भी 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। क्यों 4 किलो मिल रहा है? क्योंकि हर महीने जो अनाज आ रहा है उसमें 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पीसी काटा जा रहा है। और मैं कैमरे पर यह भी बताना चाहता हूं कि जो ये अनाज में पैसा की चोरी हो रही है, इसमें ज्यादातर विधायक शामिल हैं, और हर महीने प्रति क्विंटल 6 से 8 रुपया अपना कमीशन पा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, हर प्रखंड में 25,000 से 30,000 क्विंटल अनाज आ रहा है, और हर महीने आ रहा है। इसमें प्रति क्विंटल 30 से 35 रुपए लोग काट रहे हैं, और विधायक से लेके अफसर से लेके सारे जनप्रतिनिधि उसमें पैसा लूट रहे हैं। यही कारण है कि लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज मिल रहा है। तीसरा जो हमने शब्द सुना वो है पीसी। योजना कोई भी हो, मनरेगा हो कि आवास योजना हो, सरकार का सड़क बनाने का योजना हो या घर बनाने की योजना हो, कोई योजना हो, उसमें 10% से लेकर 40% तक पीसी कटना ही कटना है।
उसकी खूब बढ़िया व्यवस्था है। काम हो ना हो, ये पैसा एकदम बढ़िया कटता है। ऊपर से जब पैसा रिलीज होता है वहीं से बना हुआ है कि कितना % दीजिएगा तो पैसा रिलीज होगा, कितना % दीजिएगा तो पैसा आपको नीचे मिलेगा। तो ये 3 शब्द, अधिकारियों का जंगल राज, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी, इस सबसे ज्यादा हर गांव हर पंचायत में लोगों ने बताया। अब अंत में